जंगल जो कभी हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंजता था, आज एक रहस्यमय उदासी में डूबा था। एक रात प्राचीन पेड़ की जादुई लकड़ी जो जंगल की हरियाली और जीवन शक्ति को थामे थी, अचानक गायब हो गई। पत्तियां पीली पड़ने लगी, फूल मुरझा गए और हवा में सन्नाटा छा गया। पक्षियों के गीतों में उदासी थी और बच्चों की हंसी गुम हो गई। क्या ये जंगल का अंत था या कोई नया साहस इस अंधेरे को रोशनी देगा? आइए इस साहस से एक भावनात्मक और रहस्यमय कहानी में डूब जाइए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पेड़ों की पत्तियां मुरझा रही हैं, फूलों की मिठास गायब है। मोहना, तुझे कुछ पता है? चिंटू ने अपने तेज पंख फरफराए और मोहना मोर के रंगीन घोंसले की ओर उड़ चला। हवा में एक ठंडी सनसनाहट थी, जैसे जंगल कोई गहरा राज फुसफुसा रहा हो। मोहना, मोहना मोर, जल्दी बाहर आ, जंगल पर बड़ी मुसीबत आ गई है। चिंटू, सुबह सुबह ये शोर क्यों? मेरे पंखों का नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ। मोहना, नाच बाद में करना। जंगल की जादुई लकड़ी गायब हो गई है, पेड़ सूख रहे हैं और पक्षी उदास है। क्या ये कोई जादू है? जादुई लकड़ी? पुरानी कहानियों में सुना है कि ये जंगल की आत्मा है जो जादुई गुफा में छुपी है। इसका गायब होना ये कोई प्राचीन साजिश का संकेत है। तो हमें इसे ढूंढना होगा, लेकिन कहाँ से शुरू करें? जंगल की हवाएं कुछ फुसफुसा रही हैं। हमें रहस्यमय भंवर की ओर जाना होगा, लेकिन सावधान, रास्ता खतरों से भरा है। चिंटू और मोहना जंगल की गहराई की ओर चले, लेकिन क्या वे जादुई लकड़ी को ढूंढ पाएंगे या कोई नया खतरा उनकी राह रोकेगा? जंगल के दूसरे कोने में टूनी चिड़िया और प्यारी गौरिया अपने बच्चों को भूख और डर से बचाने की जद्दोजहद में थी। मुरझाए पेड़ों ने फल और फूल छीन लिए थे और बच्चों की मासूम हंसी गायब थी। चिंटू, मोहना, ये मुरझाए पेड़ मेरे बच्चों को डरा रहे हैं। फल गायब है और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या ये जादुई लकड़ी जंगल को बचा सकती है? हाँ, मेरे बच्चे रात को डरकर कांपते हैं। वो लकड़ी अगर जंगल को हरा कर दे तो उनकी मुस्कान लौट आएगी। टूनी प्यारी, मैं वादा करता हूँ, हम जादुई लकड़ी ढूंढ लाएंगे। तुम्हारे बच्चों की हंसी फिर से जंगल में गूंजेगी। लेकिन सावधान रहना होगा। जंगल में कुछ पक्षी अपनी चालाकी से हमें भटका सकते हैं। पास की झाड़ियों में छिपे कालिया कौआ और गौड़ी कौवे ने उनकी बात सुन ली। उनकी आंखों में लालच की चमक थी और दिमाग में एक खतरनाक साजिश पक रही थी। गौरी, अगर हम जादुई लकड़ी पाले तो जंगल की सारी हरियाली हमारी होगी। मैं एक जादुई धुंध बनाऊंगा जो इन भूले पक्षियों को उनके डर की परछाइयां दिखाएंगी और भटका देंगी। वाह कालिया, ये धुंध उनके मन में भ्रम पैदा करेगी और लकड़ी हमारी होगी। चल इसे अंजाम दे। चिंटू, टूनी, प्यारी और मोहना जादुई लकड़ी की खोज में निकल पड़े, लेकिन कालिया और गौरी की जादुई धुंध उनकी राह में कांटे बिछा रही थी। रास्ते में मिट्ठू तोता अपनी शरारतों के साथ दोस्तों से टकराया। उसका मजाक जंगल की उदासी को भी हल्का कर देता था। अरे चिंटू, टूनी, ये उदास जुलूस कहाँ चला? मोहना, तू तो अपने पंखों का डांस भूल गया। और ये मुरझाया जंगल क्या कोई साइलेंट पार्टी है? मिट्टू, तू नहीं सुधरेगा। जंगल की जादुई लकड़ी गायब हो गई है, पेड़ मुरझा रहे हैं। जादुई लकड़ी? तो मैं अपने चमकदार मजाक से जंगल को हरा कर दूंगा। वैसे वो लकड़ी चमकती है या सिर्फ लकड़ी है? मिट्ठू, ये मजाक का वक्त नहीं, मेरे बच्चे डर रहे हैं। लेकिन मिट्ठू, तेरा साथ हमें हिम्मत देगा। मिट्ठू, तेरा मजाक ठीक है, लेकिन सावधान रहना। कालिया और गौड़ी की चालाकी हमें भटका सकती है। मिट्ठू के हास्य ने दोस्तों का मन हल्का किया, लेकिन जादुई गुफा का रास्ता खतरों से भरा था।
दोस्तों ने रहस्यमय भंवर के पास पहुंचकर देखा कि हवा में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जादुई शक्ति हवा में तैर रही हो। भंवर की सनसनाहट में रहस्य छुपा था। चिंटू, ये भंवर तो जादू का तूफान लगता है, ये चमक क्या है? मिट्टू, डर मत, ये शायद जादुई लकड़ी का संकेत है, हमें पार करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा है। प्यारी, शायद ये जंगल का भ्रम है, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। ये भंवर साधारण नहीं, पुरानी कहानियों में कहा गया है कि यहाँ एक जादुई चमक छुपी है जो लकड़ी का रास्ता दिखाती है, लेकिन गलत कदम हमें भटका सकता है। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और भंवर में उड़ा। तभी एक चमकती लहर ने उसे ऊपर उठाया और एक चमकती परछाई दिखी जो लकड़ी की तरह थी। अरे ये क्या था? मुझे लगा मैंने हवा में एक चमकती लकड़ी देखी। चिंटू, शायद वो तेरा चमकता चेहरा था जो भंवर को भी पसंद आ गया। दोस्तों ने भंवर पार किया, लेकिन चमकती परछाइयाँ उनके पीछे लौट आई। क्या ये जादुई लकड़ी का जादू था या कालिया गौड़ी की साजिश? भंवर पार करने के बाद दोस्तों ने एक चमकती नदी देखी जिसके पानी में अजीब सी परछाइयाँ नाच रही थी। नदी की लहरों जैसे कोई गीत गा रही थी, लेकिन उसमें रहस्य छुपा था। ये नदी तो जादुई लगती है, देखो पानी में कुछ चमक रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये परछाइयाँ कुछ अजीब सी हैं, क्या ये हमें भटकाने की कोशिश कर रही हैं? डर मत टूनी, शायद ये नदी हमें जादुई लकड़ी का रास्ता दिखाएगी, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। सावधान रहो, पुरानी कहानियों में कहा गया है कि इस नदी में जादुई पंख छिपे हैं जो गुफा का रास्ता खोलते हैं, लेकिन गलत पंख हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। चिंटू ने नदी के ऊपर उड़ान भरी और एक चमकता पंख पानी में तैरता दिखा। पंख की चमक ऐसी थी जैसे वो जंगल की आत्मा से बात कर रहा हो। ये रहा जादुई पंख, लेकिन ये इतना नीचे क्यों तैर रहा है? चिंटू, शायद वो पंख तेरा बेसुरा गाना सुनकर डूब गया। चल, मैं इसे निकालता हूँ। मिट्टू ने गोता लगाया, लेकिन नदी की परछाइयाँ अचानक डरावनी हो गई। टूनी और प्यारी को अपने बच्चों की डरावनी छवियाँ दिखी। क्या ये कालिया की जादुई धुंध का जाल था? तभी एक घनी जादुई धुंध नदी पर छा गई। ये कालिया और गौड़ी की चाल थी जो पक्षियों को उनके डर की परछाइयाँ दिखाकर भटकाने वाली थी। धुंध में अजीब सी आवाज़ें थी जैसे कोई रो रहा हो। ये धुंध, मुझे मेरे बच्चों के उदास चेहरों की परछाइयाँ दिख रही हैं। वो मुझसे दूर जा रहे हैं और मुझे अपने बच्चों की कांपती आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। चिंटू, ये क्या है? ये कालिया की चाल है, हमें अपने डर को हराना होगा। ये सिर्फ भ्रम है। धुंध हमारे मन को भटका रही है। हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। मिट्टू ने एक मज़ेदार गीत गाया जिसमें उसने जंगल की हरियाली की तारीफ की। उसका गीत धुंध को हल्का करने लगा। कालिया, तेरी धुंध मेरे गाने से डर गई। सुन मेरा नया गाना, जंगल हरा मिट्टू सितारा। मिट्टू, ये बस शुरुआत है, मेरी धुंध तुम्हें भटका देगी। हाँ, तुम सब अपने डर में खो जाओ और लकड़ी हमारी होगी। मिट्टू के गीत ने धुंध को हल्का किया और चिंटू ने जादुई पंख पकड़ लिया। लेकिन क्या वे सही रास्ते पर थे या धुंध का जाल अभी बाकी था? दूसरी ओर टूनी और प्यारी के बच्चे अपनी माँ की चिंता में घोंसले से निकल आए। उनकी शरारतें और साहस कहानी में एक नया रंग लाने वाले थे। माँ जादुई लकड़ी ढूंढने गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो अकेले डर जाएंगी। हाँ, और अगर हम लकड़ी लाए तो माँ हमें ढेर सारे फल खिलाएंगी। लेकिन जंगल इतना उदास है, हमें कौन रास्ता दिखाएगा? मिट्टू चाचा, वो तो जंगल के सबसे मज़ेदार पक्षी हैं। बच्चों ने मिट्टू को ढूंढ निकाला और एक पुरानी गली में घुस गए जहाँ एक चमकती रोशनी दिखी। गली के पेड़ों पर अजीब सी छायाएं थी जो हिल रही थी। अरे,
ये तो जादुई लकड़ी की चमक है। देखो, वो पेड़ के पीछे छुपी है। या शायद कोई खजाना है। चलो मिट्टू चाचा, जल्दी। अरे नन्हे सिपाहियों, रुको, ये कोई जाल भी हो सकता है, लेकिन मिट्टू चाचा तुम्हारे साथ है। बच्चे और मिट्टू उस चमक की ओर बढ़े, लेकिन तभी धुंध ने फिर से हमला किया। क्या ये जादुई लकड़ी थी या कालिया का नया जाल? मिट्टू और बच्चों ने एक प्राचीन पेड़ देखा जिसके तने पर एक चमकता निशान था। निशान के चारों ओर छोटे छोटे पंख हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई जादुई रहस्य खुलने वाला हो। मिट्टू चाचा, ये पेड़ तो जादुई लगता है। क्या ये हमें लकड़ी देगा? लेकिन ये पंख इतने छोटे हैं। क्या ये सचमुच जादुई है? अरे ये पंख पे मजाक से ज्यादा चमकदार है, लेकिन सावधान, जंगल में हर चमक पर भरोसा नहीं करना। मिट्टू ने निशान को छुआ और एक जादुई पंख हवा में प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक चमकते रास्ते की ओर उड़ा। ये पंख हमें लकड़ी तक ले जाएगा। चलो मिट्टू चाचा। लेकिन तभी कालिया की जादुई धुंध ने पेड़ को घेर लिया। धुंध में बच्चों को अपने घोंसलों की डरावनी परछाइयां दिखी जो टूटे हुए थे। मिट्टू चाचा, ये मेरा घोंसला टूटा हुआ दिख रहा है। अरे नन्हे सिपाहियों, ये धुंध का भ्रम है। मेरे साथ गाओ, जंगल हरा हम ना डरे। बच्चों और मिट्टू के गीत ने धुंध को हल्का किया और पंख फिर से चमकने लगा, लेकिन कालिया की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों ने बच्चों और मिट्टू से मिलकर जादुई पंखों वाले रास्ते की ओर बढ़ना शुरू। ये पंख हमें जादुई गुफा तक ले जाएंगे, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। सावधान चिंटू, ये भूल भुलैया गलत इरादों वालों को भटकाती है। हमें अपने दिल को खुला रखना होगा। मेरे बच्चों की भूख मुझे हिम्मत दे रही है। मैं किसी भी खतरे का सामना करूंगी और मैं अपने बच्चों की हंसी के लिए सब कुछ दूंगी। तभी कालिया की जादुई धुंध ने फिर से हमला किया। इस बार धुंध ने डरावनी परछाइयां बनाई जो टूनी और प्यारी के बच्चों को अंधेरे में खोया हुआ दिखा रही थी। ये मेरे बच्चे हैं, वो अंधेरे में कांप रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। आहा, टूनी प्यारी, ये धुंध का जाल है। मेरे साथ गाओ और इन परछाइयों को भगाओ। मिट्टू ने एक मज़ेदार गीत गाया और बच्चों ने भी साथ दिया। उनके गीत ने धुंध को हल्का किया और पंखों वाला रास्ता साफ हो गया, लेकिन भूल भुलैया अभी बाकी थी। भूल भुलैया का प्रवेश पार दोस्तों ने एक चमकता पत्थर देखा जिस पर एक पहेली लिखी थी, सच्चा बलिदान रास्ता खोलेगा। पत्थर के चारों तरफ चमकते पंख हवा में तैर रहे थे। ये पहेली जादुई लकड़ी का रास्ता दिखाएगी। हमें कुछ कीमती देना होगा। मैं अपने बच्चों की पसंदीदा टहनी दूंगी जो मैंने उनके लिए सजाई थी, और मैं अपनी सबसे प्यारी गीत वाली पत्ती दूंगी जो मेरे बच्चों को सुलाती है, और मैं अपने सबसे तेज उड़ान वाली पंख की टहनी दूंगा। टूनी, प्यारी और चिंटू के बलिदानों से पत्थर चमक उठा और एक चमकता रास्ता खुल गया, लेकिन तभी कालिया और गौरी वहां पहुंच गए। तुम्हारा बलिदान बेकार है। मेरी जादुई धुन तुम्हें फिर भटकाएगी। हाँ, तुम सब इस भूल भुलैया में खो जाओ। कालिया, तेरी धुन तो मेरे मजाक जितनी पतली है। मिट्टू की चतुराई ने दोस्तों को हिम्मत दी, लेकिन धुंध का खतरा अभी टला नहीं था। भूल भुलैया में रात हो गई। कालिया की जादुई धुंध ने फिर से हमला किया और इस बार उसमें डरावनी आवाजें बनाई जो पक्षियों के मन में भय पैदा कर रही थी। ये आवाजें जैसे मेरे बच्चे मुझसे मदद मांग रहे हैं। चिंटू, मुझे मेरे बच्चों की छवियां दिख रही हैं जो अंधेरे में खो गए हैं। टूनी, प्यारी, ये धुंध भ्रम है। हमें अपने बच्चों की असली मुस्कान याद रखनी होगी। धुंध हमारे डर को हथियार बना रही है। हमें एकजुट रहना होगा।
मिट्ठू ने एक जोरदार गीत गाया जिसमें उसने जंगल की हरियाली और बच्चों की हंसी की बात की। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे गीत जोड़े। कालिया, तेरी धुंध मेरे गाने से हार जाएगी, सुन जंगल हरा धुंध भागा। गीत ने धुंध को कम किया, लेकिन एक चमकती लकड़ी हवा में दिखी और गायब हो गई। क्या ये असली थी या धुंध का जाल? भूल भुलैया में मिट्टू और बच्चे दोस्तों से मिल गए। बच्चों ने एक चमकती गली में एक लकड़ी देखी जो पंखों से घिरी थी। माँ, वो लकड़ी तारे की तरह चमक रही है, मैं इसे लाऊंगा। और मैं भी, हम अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, ये खतरनाक है, लेकिन हमें माँ की मदद करनी है। टूनी प्यारी, इन बच्चों का जिगर देखो, मैं इनके साथ हूँ। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और पंखों के बीच से लकड़ी की ओर बढ़े, लेकिन कालिया की धुंध ने फिर से हमला किया और एक डरावनी परछाई ने बच्चों को घेर लिया। मिट्ठू चाचा, ये परछाई हमें खींच रही है। अरे, ये परछाई तो मेरे मजाक से डर जाएगी, चलो जोर से हंसो। बच्चों के हंसी और मिट्ठू के मजाक ने धुंध को कम किया और लकड़ी की चमक फिर से दिखी। दोस्तों ने भूल भुलैया पार की और फिर से नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था। नदी के बीच में एक चमकता द्वीप था, जिस पर जादुई पंख का एक झुंड तैर रहा था। ये द्वीप, शायद यही जादुई लकड़ी छिपी है। लेकिन सावधान, नदी की लहरें हमें भटका सकती हैं। मुझे फिर से बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कालिया की धुंध ने द्वीप को घेर लिया और डरावनी परछाइयाँ फिर से उभरी। इस बार परछाइयाँ जंगल के मुरझाए पेड़ों की थी। ये पेड़, ये हमारे घोंसलों का पेड़ है। टूनी, ये धुंध का जाल है, मेरे साथ उड़ो और इन परछाइयों को भगाओ। दोस्तों ने एकजुट होकर पंखों को पकड़ा और द्वीप का रास्ता खुल गया। दोस्तों ने जादुई गुफा का प्रवेश द्वार पहुंचकर एक चमकती लकड़ी देखी जो पंखों से ढकी थी। ये जादुई लकड़ी है, लेकिन इसे पाने के लिए अंतिम बलिदान चाहिए। मैं अपने सबसे तेज उड़ान वाले पंख की टहनी दूंगा। और मैं अपने बच्चों के लिए अपनी उड़ान छोड़ दूंगी। मैं अपने गीत की मिठास दूंगी। और मैं अपनी बेसुरा धुन छोड़ूंगा, जो वैसे भी किसी को पसंद नहीं। दोस्तों के बलिदानों ने लकड़ी को चमका दिया और गुफा का रास्ता खुल गया। कालिया और गौरी ने आखिरी चाल चली। उनकी धुंध ने गुफा को घेर लिया और डरावनी परछाइयाँ दोस्तों को घेरने लगी। ये लकड़ी हमारी है, तुम सब इस धुंध में खो जाओ। हाँ, जंगल हमारा होगा। कालिया, तेरी धुंध मेरे गाने से हल्की है, सुन जंगल हरा धुंध भागा। मिट्ठू और बच्चों ने गीत गाकर धुंध को तोड़ा और जादुई लकड़ी उनके करीब आई। जादुई लकड़ी की वापसी ने जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। पेड़ लहलहाए, फूल खिले और पक्षियों के गीत गूंजने लगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कभी उदासी नहीं देखनी पड़ेगी। और मेरे बच्चे फिर फूलों के साथ खेलेंगे। ये हमारे दोस्त की जीत है। लेकिन सावधान, कालिया और गौरी हार नहीं मानेंगे। मैं तो बस मजे के लिए आया था, लेकिन ये लकड़ी तो सुपरस्टार है। माँ, अब हम हर रात पेड़ों की छांव में खेलेंगे और मिट्ठू चाचा को नाचना सिखाएंगे। जंगल में उत्सव छा गया। पक्षी गीत गा रहे थे और बच्चे शरारत में मस्त थे। लेकिन जंगल के किनारे कालिया और गौरी एक नई साजिश रच रहे थे। गौरी, फिर से हम हार गए, अब क्या करें? चुप रह कालिया, मैं जंगल की हवा को जादुई धुन से भर दूंगी। अगली बार हमारा प्लान इस लकड़ी से भी चमकदार होगा। चिंटू, टूनी, प्यारी और उनके दोस्तों ने जंगल को रोशन कर दिया। उनकी दोस्ती और बलिदान हर पत्ते में बस गया। लेकिन गौरी की साजिश ने एक नया रहस्य जगा दिया। क्या चिंटू और उसके दोस्त इस नई चुनौती को पार करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।
अरे जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।